नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। चलत विमान कोलाहल हुई। जी हाँ, इन पंक्तियों का उल्लास व अर्थ उस वक्त जन जन ने महसूस किया जब जनपद की धरा पर यह विमान उतरा। इस दौरान लोगों ने ठीक वैसी ही खुशी महसूस की जैसी प्रभु श्री राम को लेकर पुष्पक विमान अयोध्या में उतरा था। आजमगढ़ जिले के मंदुरी में स्थित आजमगढ़ एयरपोर्ट से सोमवार को पहली उड़ान सेवा शुरू हो गई। पहली उड़ान आजमगढ़ से लखनऊ के लिए रही। पहले दिन यात्रा करने पहुंचे यात्रियों में उत्साह दिखा और उन्होंने इसके लिए पीएम व सीएम को धन्यवाद दिया। फ्लाई विंग कंपनी की 19 सीटर की पहली फ्लाइट लखनऊ से क्रू मेंबर को लेकर आई, जिसके बाद 12:20 पर पहली उड़ान लखनऊ टेक ऑफ की। वहीं पहली उड़ान का जायजा लेने के लिए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी एयरपोर्ट पहुंचे और कहा कि अभी तो यह झांकी है, दिल्ली, मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट पर 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया था। लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में मंदुरी में स्थित आजमगढ़ एयरपोर्ट भी शामिल रहा। फ्लाई विंग कंपनी का 19 सीटर विमान लखनऊ से आजमगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचा। विजिबिलिटी कम होने के कारण पहली फ्लाइट के आने में करीब 20 मिनट का विलंब हुआ। पहले दिन यात्रा करने पहुंचे यात्रियों में काफी उत्साह दिखा। पहले दिन यात्रा करने पहुंचे सुमित्र अग्रहरी, पुनीत चौहान, मिलिंद सिंह ने कहा कि काफी लंबे इंतजार के बाद आज पहली उड़ान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एयरपोर्ट काफी खूबसूरत बना है। सभी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। का तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि हमारे जनपद में एक एयरपोर्ट हो, क्योंकि न सिर्फ जनपद वासियों समस्त यहाँ पर मऊ, बलिया, आसपास के पूर्वांचल के जिले हैं, यहाँ के लोगों को पहले फ्लाइट के लिए या तो वाराणसी या लखनऊ जाना पड़ता था और काफी दिनों से प्रतीक्षा थी हम समस्त जनपद वासियों को कि अपने जिले में भी, अपने जनपद में एक एयरपोर्ट हो। और इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इसके बारे में, जनपद वासियों के बारे में सोचा और एक एयरपोर्ट के रूप में हमें जो है एक सौगात दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया।
किया। एयरपोर्ट का काफी दिन से हम लोगों की प्रतीक्षा थी, क्योंकि जैसे ही बाहर कहीं जाना आना पड़ता था तो उसके लिए हमें पहले बाहर के जनपदों में जाना पड़ता था। अच्छा, आपने कब बुक कराया है और कितने कैसे? ये टिकट तो हमने जो है 8 मार्च शिवरात्रि के दिन ही सुबह 8 बजे पोर्टल लॉन्च होते ही हमने बुक किया था। और हमारा यह सौभाग्य भी कहा जा सकता है कि पहला टिकट ही हमारे पास है और पहली सीट भी हमारी है। इस पहली फ्लाइट की पहली सीट ही हमारी है। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि पहली फ्लाइट के पहले कस्टमर हम ही हैं। अभिषेक पांडे नाम है हमारा, माहौल के रहने वाले हैं। शाह है और इस एयरपोर्ट मैंने इंटरनेट होने का भी काम किया हुआ है। मैं BSNL का एक फ्रेंचाइजी हूँ और ये बोर्डिंग पास मुझे मिला है, मैं बहुत खुशी हूँ और बाकी स्टाफ बहुत बेहतरीन है और एयरपोर्ट बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है कल की डेट में और ये बहुत ही अंदर से बहुत सुविधाजनक है, काफी सपोर्ट वाले हैं और जिस तरह की सुविधाएं हैं मैं चाहूंगा कि बाकी यात्री यहाँ पे रहें और आगे और आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा यात्री आए, यही कोशिश है। और लंबे समय से इंतजार था। हाँ, आजमगढ़ के लिए करीब 1 सालों से ये इंतजार चल रहा था कि अब उद्घाटन हो जाए, तो सौभाग्य रहा कि कल ये उद्घाटन हो गया है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जो पहला बोर्डिंग पास मिला, पहली एंट्री मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा मोदी जी को। ये सुविधा मुझे आजमगढ़ में मिली, अब मुझे बस की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी और मुझे फ्लाइट की यात्रा कभी होगी। मैं जो भी सुविधा मिलेगी मैं सीधे वहाँ लखनऊ पहुंचूंगा, जो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेना रहेगा मैं सीधे लेके अपने राज्य वापस अपने जिले में वापस मैं आ जाऊंगा। कब आपने बुक कराया था, कितने में बुक कराया था? जी मैंने बुक कराया सर 2300 रुपए में बुक कराया टिकट है और मैंने 8 मार्च को ही बुक कराया था, मेरा जन्मदिन था 8 मार्च को, उसी दिन मैंने बुक कराया था और उसी दिन मिल गया था मुझे। हाँ। एयरपोर्ट के डायरेक्टर मुकेश यादव ने बताया कि आजमगढ़ एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान चलाया जा रहा है। आज पहले दिन विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान लखनऊ से कुछ मिनट की देरी पर आजमगढ़ पहुंचा। उन्होंने बताया कि बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन विमान का संचालन किया जाएगा। अब चलेगा जो लखनऊ से आजमगढ़ के हैं उनका अभी टाइमिंग आया है, 9:50 मॉर्निंग में लैंडिंग है एंड 10:10 पे इसका डिपार्चर है यहाँ से। एंड अब इसका किराया वगैरह लगभग 1000 से 2000 के बीच में एयरलाइंस डिसाइड करता है मैक्सिमम टाइम पे। एंड ये चलेगा ओनली वेडनेसडे को नहीं चलेगा, जो अभी डिटेल्स आया, बाकी सब दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा वीक में। एंड बस इतना ही। दिन में ही चलेगा? हाँ, दिन में ही ओनली हमारा फैसिलिटीज है वो दिन का ही है। जब हमारा विजिबिलिटी मिलेगा हमको तभी चलेगा। इसमें अभी आज तो थोड़ा विजिबिलिटी कम है तो थोड़ा डिले है, थोड़ी देर में उसका जब मौसम साफ हो जाएगा तो उसका लैंडिंग। वहीं एयरपोर्ट पर पहली उड़ान का जायजा लेने पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अभी यह उड़ान सिर्फ लखनऊ तक ही हो रही है, लेकिन आने वाले समय में देश के अंदर व देश के बाहर भी यहां से उड़ान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट आजमगढ़ की जनता के लिए हवाई यात्रा का एक सुगम व सुलभ व्यवस्था बनकर उभरेगा। यह आजमगढ़ सहित आसपास के कई जनपदों की जनता इस एयरपोर्ट से लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि कल ही प्रधानमंत्री जी से इसके विस्तार के संबंध में बात भी हुई है। सांसद निरहुआ ने कहा कि अभी तो यह झांकी है, दिल्ली, मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसमें एक कदम हम लोग और आगे आज बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि हमारे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहरों से भी लोग बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिविटी उनकी बन जाए और उनके बजट में ही उनको यात्रा करने को, हवाई यात्रा करने को मिले। तो आज जो ये पहली उड़ान शुरू हो रही है सिर्फ 999 रुपये के टिकट पे यहाँ से लखनऊ के लिए आज हमारे जो यात्रीगण हैं वो उड़ान भर रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग चाहते भी थे कि एक बार शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ झांकी है, अभी दिल्ली, मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है और वो भी हम कराएंगे। और वो इसलिए हम लोग करा पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जब कल बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कहा कि इसका जो विस्तारीकरण है उसको जल्दी से करवा के और जो बड़ी उड़ानें हैं वो भी शुरू करवाइए। हमने कहा जी बस आपके आशीर्वाद से अब ये शुरू हो रहा है तो वो भी हो ही जाएगा।
तो निश्चित रूप से ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज ये लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हुई है। आने वाले दिनों में हमारा जो पहला काम है वो यही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनवा करके और यहाँ से मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो यहाँ से हम शुरू करवा सकें, ये हमारी। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में कमालपुर बरौना मार्ग पर स्थित कोदहरा चौराहे के समीप सोमवार को तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी पुलिस टीम द्वारा काबू में कर लिए गए। घायल बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ स्थल से तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा बाइक बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि बीते 8 फरवरी की शाम बरदह क्षेत्र के बेलवाना गांव के समीप सब्जी खरीदकर बाइक से घर लौट रहे सोनहरा गांव के पूर्व प्रधान रणविजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई चंदेलाल यादव ने चुनावी एवं पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या का आरोप लगाते हुए सोनहरा गांव निवासी महेंद्र, वीरेंद्र, फुर्तीलाल, सुरेश, रामगनी, छोटेलाल एवं शर्मिला के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी बीते 13 फरवरी को क्षेत्र के बर्रा मोड़ से कर ली गई। पुलिस विवेचना में इस घटना को अंजाम देने वाले भाड़े के हत्यारों में अहरौला थाना क्षेत्र के गहजी गांव निवासी दीपचंद निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही, पवई क्षेत्र के ओरिल गढ़वा निवासी हरेंद्र यादव तथा फूलपुर क्षेत्र के खानजहांपुर निवासी संजय यादव के नाम प्रकाश में आए। पुलिस तीनों हत्यारोपियों की तलाश में जुटी। सोमवार को तड़के बरदह थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मौर्य को सूचना मिली कि बाइक सवार 3 बदमाश किसी वारदात की फिराक में कमालपुर से बरौना की ओर आ रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने कोदहरा चौराहे पर घेरेबंदी कर ली। सुबह करीब 5 बजे कमालपुर की ओर से आ रहे बाइक सवार युवकों को रोका गया तो सभी बाइक मोड़ वापस भागने का प्रयास किए, लेकिन बाइक फिसल कर गिर पड़ी। पुलिस ने 2 बदमाशों को काबू में कर लिया, जबकि एक बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए पैदल भागने लगा। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे भी पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान हरेंद्र यादव निवासी ग्राम ओरिल गढ़वा थाना पवई व संजय यादव निवासी ग्राम खानजहांपुर थाना फूलपुर तथा घायल की पहचान दीपचंद निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही निवासी ग्राम गहजी थाना अहरौला के रूप में हुई। पुलिस ने दीपचंद उर्फ सिपाही के कब्जे से 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस तथा स्प्लेंडर बाइक बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए हरेंद्र यादव के बहनोई अनिल यादव की वर्ष 2021 में चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व प्रधान रणविजय यादव को आरोपित किया गया था। हत्या से कुछ महीने पहले रणविजय यादव जमानत पर जेल से रिहा हुए थे। बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए हरेंद्र ने रणविजय यादव की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे दीपचंद उर्फ सिपाही से इस कार्य के लिए 7 लाख रुपए में सौदा तय किया और योजना के अनुसार बीते 8 फरवरी को घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस अभिरक्षा में घायल बदमाश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गिरफ्तार किए गए दीपचंद निषाद उर्फ सिपाही तथा हरेंद्र यादव के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, जानलेवा हमला, चोरी आदि के कई संगीन मामले दर्ज हैं। 8 फरवरी को थाना बरदह अंतर्गत पूर्व प्रधान रणविजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदह पर FIR नंबर 45/24 धारा 302 120B IPC 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इसमें से 6 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज घटना का संपूर्ण अनावरण करते हुए सुबह 5 बजे इस घटना में शामिल रहे शूटर दीपचंद उर्फ दीपू निषाद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
इस दौरान इसके दोनों पैरों में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके ऊपर पूर्व से लगभग 15 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, हत्या का प्रयास जैसे अपराध शामिल हैं। इसके पास से एक 315 बोर का इलीगल वेपन, कारतूस और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके साथ इसके 2 अन्य साथी जो इस घटना में शामिल थे, हरेंद्र यादव और संजय यादव, इनकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। विस्तृत रूप से एसओजी टीम और थाना बरदा की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग घटना में शामिल थे उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और उनके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा इंश्योर की जाएगी। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ संघटक भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संगीत अभिरुचि की कार्यशाला का शुभारंभ हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में डॉक्टर अंगीरा भारद्वाज अध्यक्ष आकांक्षा समिति द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। उक्त अवसर पर आकांक्षा समिति के सदस्यों के साथ डॉक्टर पी.के. तिवारी सलाहकार भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर सीमा भारद्वाज नोडल अधिकारी हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, अनुराग कुमार श्रीवास्तव मुख्य कोषाधिकारी कोषाध्यक्ष, रूपेश कुमार गुप्ता जिला पर्यटन सूचना अधिकारी सचिव जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद हरिऔध कला केंद्र तथा हरि प्रकाश श्रीवास्तव केयर टेकर हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ सहित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय हेतु आबद्ध समस्त अतिथि शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों को अभिरुचि कक्षाओं में नामांकित कर उनका प्रशिक्षण विधिवत प्रारंभ किया गया। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक बच्चों की अभिरुचि कक्षाएं, नियमित कक्षाएं हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के प्रथम तल पर संचालित रहेगी। हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय जो है संस्कृति विभाग की तरफ से जो बनवाया जा रहा है, अभी वो प्रोग्रेस में निर्माणाधीन है। तो एक शासन की तरफ से मतलब पत्राचार हुआ था, तो उनकी तरफ से ये था कि भाई जो हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय में जो कक्षाएं संचालित होनी है, भातखंडे विश्वविद्यालय संबद्ध है ये, तो उसकी कक्षाएं जब तक ये निर्माणाधीन है, जब तक ये बन के खड़ा नहीं हो जा रहा है, तो तब तक के लिए जो कक्षाएं हैं अस्थायी रूप से हरिऔध कला केंद्र में संचालित की जाएं। तो उसी के संबंध में आज एक टीम आई थी भातखंडे विश्वविद्यालय से, तो उसमें ये कहा गया है कि हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ संगठक भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संगीत अभिरुचि की कार्यशाला का शुभारंभ हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में डॉक्टर अंगीरा भारद्वाज अध्यक्ष आकांक्षा समिति द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया है। और उक्त अवसर पर आकांक्षा समिति के सदस्यों के साथ डॉक्टर पी.के. तिवारी सलाहकार भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर सीमा भारद्वाज नोडल अधिकारी हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव मुख्य कोषाधिकारी कोषाध्यक्ष जिला पर्यटन संस्कृति परिषद, और श्री रूपेश कुमार गुप्ता जिला पर्यटन सूचना अधिकारी सचिव जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद हरिऔध कला केंद्र तथा श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव केयर टेकर हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ सहित हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय हेतु आबद्ध समस्त अतिथि शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों को अभिरुचि कक्षाओं में नामांकित कर उनका प्रशिक्षण विधिवत प्रारंभ किया गया है। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक बच्चों की अभिरुचि कक्षाएं, नियमित कक्षाएं हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के प्रथम तल पर संचालित रहेंगी। हरिहरपुर में तब तक ये संचालित यहाँ पे होती रहेंगी। कब तक रहेगा सर? अब कोई अवधि नहीं, जब जैसे मतलब वहाँ पे भवन निर्माण का मतलब 6 महीने साल भर के अंदर जो है हो जाएगा, तब तक के लिए ही अभी बताया गया है। अनुमानतः यही है 6 महीने 1 साल। रविवार को आजमगढ़ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ की पहचान बदल रही है। पहले दिल्ली से कोई घोषणा होती थी तो आजमगढ़ के लोग बैठकर देखते थे, आज आजमगढ़ से घोषणा हो रही है, पूरे देश के लोग बैठकर देख रहे हैं। आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग
केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि बीजेपी सरकार में आजमगढ़ की पहचान निश्चित रूप से बदली है। कहा कि पहले सबके मन में यह बात तो थी कि आजमगढ़ ऋषियों, महर्षियों, साहित्यकारों और कलाकारों की धरती है, लेकिन पहले की कुछ सरकारों ने गुंडे माफियाओं को इतना शह और समर्थन मिलता था कि एक तरह से आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब से गुंडे माफियाओं पर इतना नकेल कसा कि अपराध तो खत्म हो ही गया, विकास की एक नई कहानी शुरू हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा गया। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। अटल आवासीय विद्यालय बना। संगीत महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है। रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। यह बदला हुआ आजमगढ़ है और इसको इसी रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि अच्छे से चुनाव लड़ना, तुम फिर चुनाव जीत कर आ रहे हो। उन्होंने मुझे जीत का आशीर्वाद दिया। कहा कि 2024 के चुनाव में आजमगढ़ में माहौल अलग है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आशीर्वाद आजमगढ़ पर रहा है। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या दवाई का, आजमगढ़ की जनता ने लाभ उठाया है। कहा कि आजमगढ़ में कमल खिला तो 1.5 साल में आजमगढ़ की तस्वीर ही बदल गई है। पहले जो लोग आजमगढ़ को देखे थे वह लोग आते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया तो आगे जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कहा कि आजमगढ़ में महायोजना लागू हो गई है, इस पर हम काम करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट जो शुरू हुआ है इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाया जाए, क्योंकि यह बड़े सौभाग्य से मिला है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है, उसे पूरा करना है, जिसमें आजमगढ़ और गोरखपुर को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से घाघरा नदी पर बन रहा सेतु है, जिसे पूरा कराना है। रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, इसे आगे बढ़ाना है। आजमगढ़ का रिंग रोड का काम शुरू हो चुका है, इसे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह होते रहना चाहिए। कहा कि तभी हमारा आजमगढ़ गोरखपुर की तरह, बनारस की तरह, मुंबई और दिल्ली की तरह बनेगा। ये तो आज प्रधानमंत्री जी ने मंच से ही बता दिया कि एक समय वो भी था जब दिल्ली से कोई योजना की घोषणा होती थी तो आजमगढ़ में बैठ के लोग देखते थे, पर आज आजमगढ़ वो बन गया है कि आजमगढ़ से घोषणा हो रही है और पूरे देश के लोग बैठ कर के देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये हमारा नया आजमगढ़ बना है। योगी आदित्यनाथ जी भी आजमगढ़ के बारे में चर्चा करते रहे। पहले जो मोदी जी और योगी जी के पहले क्या आप मानते हैं, आजमगढ़ की पहचान आपकी नज़रों में कैसी थी या आजमगढ़ के लोगों में? मुझे लगता है आजमगढ़ के लिए तो सबके मन में ये तो बात थी कि ये ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, कलाकारों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। पर पिछली कुछ सरकारों में गुंडे माफियाओं को इतना ज़्यादा सह मिल गया था, उनको इतना ज़्यादा सरकार का समर्थन मिलता था कि एक तरह से आतंक का गढ़ बना दिया था आजमगढ़ को।
पर जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और प्रदेश में हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई, गुंडे माफिया इन लोगों पे इतना नकेल कसा गया कि अपराध तो यहाँ से ख़त्म हो ही गया और विकास की एक नई कहानी यहाँ शुरू हुई। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा गया। आजमगढ़ में जो है राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, यहाँ अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ, संगीत महाविद्यालय यहाँ बन रहा है, यहाँ का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। आज प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिए हैं आजमगढ़ का, कल से उड़ान भी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा बदला हुआ आजमगढ़ है और इसको इसी रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए ही प्रधानमंत्री जी आज आए थे। और उनका जो कहना था कि दुनिया में जितना लोग बा कहीं भी हुई तो आज बहुत खुश हुई कि हमारे आजमगढ़ से इतना बड़ बड़ काम होता और आजमगढ़ अब लगातार विकास के राह पे चली। और जाते जाते प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला तो उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम जीत कर आ रहे हो, अच्छे से लड़ना और मेरा आशीर्वाद है तुम जीत के आ रहे हो। आपकी बार आजमगढ़ में कैसा माहौल आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है और इसका कारण सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं का लाभ आजमगढ़ को बहुत बृहद रूप में मिला है। हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का विशेष आशीर्वाद आजमगढ़ पे रहा है और आजमगढ़ में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, दवाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आजमगढ़ ने बहुत लाभ उठाया है। और आजमगढ़ ने ये देखा है कि 1 साल 1.5 साल के लिए ही यहाँ कमल खिला और इतने समय में ही आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल गई है। आजमगढ़ को जो पहले लोग देखे थे वो अब आते हैं तो पहचान भी नहीं पाते हैं। आज ही हम लोग कार्यक्रम में जा रहे थे, एयरपोर्ट पे कार्यक्रम था और पूजनीय महाराज जी और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आए थे। तो जो लोग उनसे मिल रहे थे सब लोग ये बात कह रहे थे कि हम लोग पहले भी आते थे आजमगढ़, पर ये देख के लग ही नहीं रहा है कि वो वही आजमगढ़ है। इतना बढ़िया विकास यहाँ पे हुआ है। आगे आपका जो अधूरी योजनाएं हों अगले कार्यकाल के लिए आप कहाँ? जो हम लोगों की आगे की योजना है वो सबसे बड़ी योजना तो यही है कि जो हमारा मास्टर प्लान था वो लागू हो गया, महायोजना लागू हो गया। और अब जो है जिसके वजह से महायोजना लागू न होने की वजह से बहुत सारा काम रुक गया था कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे थे, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो दुनिया के जितने भी ऐसे लोग हैं जो जिनके संपर्क में हम लोग हैं और वो आजमगढ़ में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, उस पर हम काम करेंगे। इसके बाद जो हमारा एयरपोर्ट अभी शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ लखनऊ के लिए शुरू हुआ है, लेकिन मेरा सबसे पहला काम जो है प्राथमिकता के आधार पे वो यही है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमको बनवाना है। और वो इसलिए बनवाना है कि ये बड़े भाग्य से मिला है। प्रधानमंत्री जी भी आज जब अवलोकन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ है। तो हम लोगों ने कहा जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आप ही उद्घाटन करेंगे, अभी ये शुरू हो रहा है और इसका विस्तार करके, और इस पे हम लोगों की बात भी हुई, किसान लोग भी तैयार है। तो चुनाव के बाद पहला काम तो यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए ताकि यहाँ से हमारे मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए फ़्लाइट शुरू हो सके, क्योंकि कैपेसिटी है यहाँ, क्षमता है कि ऐसा हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बीच में मतलब शुरू हो गई हैं पर उनको एकदम किनारे तक पहुंचाना है। हमारे आजमगढ़ को गोरखपुर से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सेतु बन रहा है घाघरा नदी पे, जो 200 करोड़ से ज़्यादा लागत लग चुकी है, उसको पूरा करवाना है। हमारा जो रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हो गया है वो उसको आगे बढ़ाना है। जो हमारा आजमगढ़ का रिंग रोड पास हो गया है, पास हो चुका है, काम भी लग गया है उस पर, उस पे उसको आगे बढ़ाना है। तो बात तो यही है कि ये विकास कार्य जो होता है ये सतत प्रक्रिया होती है, ये होते रहना चाहिए। पहले जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा मंच से कि पहले इसको छोटा आंका जाता था, पिछड़ा बोला जाता कि यार बहुत पिछड़ा है आजमगढ़, बहुत छोटा है। अब कोई नहीं कहेगा, इतना तेजी से विकास हो रहा है और ये निरंतर होते रहना चाहिए। और ये होते रहेगा तब ये गोरखपुर की तरह, उसके बाद बनारस की तरह, फिर मुंबई की तरह, दिल्ली की तरह, बड़े शहरों की तरह हमारा आजमगढ़ जब तक विकास न कर ले तब तक इसको लगातार करते रहना होगा और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं।
रविवार को आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी, जिसमें उन्होंने जुमलों की अंधाधुंध बारिश की। जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया वह एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में श्रद्धेय नेताजी द्वारा बनाया गया था और उद्घाटन भी हुआ था। उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। यह बातें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने सोमवार को जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 10 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का और 7 साल का कार्यकाल योगी जी का आजमगढ़ की जनता ने देखा, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा किया गया कोई कार्य नहीं देखा। मोदी जी 2014 में बनारस में जब गए थे चुनाव लड़ने, उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है और काशी को क्योटो बनाने का तथा मां गंगा की सफाई का वादा उन्होंने किया था, लेकिन दोनों काम नहीं हो पाए। ना तो काशी क्योटो बन पाई, ना तो मां गंगा साफ हो पाई। मां गंगा के नाम पर हजारों करोड़ का बजट जरूर साफ हो गया। जब वह अपने लोकसभा क्षेत्र में किए हुए वादे नहीं पूरे कर पाए तो आजमगढ़ में क्या करेंगे। रह गई बात आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ की, तो अपने कार्यकाल के दौरान गाल बजाने के अलावा आजमगढ़ में एक भी कार्य नहीं करा पाए, एक भी काम वो नहीं गिना पाएंगे। आजमगढ़ के विकास के एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा हुआ है। न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार द्वारा किए गए कार्य ही आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। यह पेपर लीक वाली सरकार है, पीडीए के लोगों का शोषण करने वाली सरकार है। 2 साल हो गए लेकिन आज तक 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों दलितों के साथ योगी सरकार न्याय नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सदर और लालगंज लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करेगी और दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए थे यहाँ आजमगढ़ में एयरपोर्ट के उद्घाटन करने। मुझे लगता है कि इस तरह का उद्घाटन विश्व में पहला होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी उद्घाटन की हुई निर्माण या उद्घाटन किए हुए एयरपोर्ट का फिर दोबारा से उद्घाटन कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, प्रेस के साथियों को, कि श्रद्धेय नेताजी ने आजमगढ़ के एयरपोर्ट का निर्माण करवाया था। इन्होंने थोड़ा बहुत विस्तारीकरण उसमें करवाया, लेकिन हमारी सरकार में इसका उद्घाटन हुआ था। तो अब ये उद्घाटन किए हुए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। हम लोगों ने जो जो योजनाएं लागू की, जैसे आपने देखा होगा डायल 100 जैसी सेवा हम लोगों ने लागू किया, जो न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पे 15 मिनट का उसका क्विक रिस्पांस सिस्टम जो था पुलिस के पहुंचने का, उसका नाम बदल दिए, 112 कर दिए। तो इस तरह से उद्घाटन करने का जो काम माननीय मोदी जी ने किया, और आप लोगों ने देखा होगा जुमलों की बारिश भी की है उन्होंने। वो लगभग मुझे लगता है कि उनका चौथा इस बार आजमगढ़ में आगमन था जो कल वो आए। इसके पहले 2014 में आए थे और 2018 में आए थे, फिर 19 में आए थे और कल आए थे। तो इन 4 बारों में उन्होंने क्या दिया आजमगढ़ को, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और कल जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने यहाँ से घोषणा की कि 34,000 समथिंग जो कि मीडिया में है, तो अब उसमें कुछ एयरपोर्ट्स का भी उन्होंने किया है। अब एयरपोर्ट्स का सवाल अगर उठाया जाए तो जो भी एयरपोर्ट्स सरकारी थे, जो कि जनता के पैसे से बने हुए एयरपोर्ट थे, वो अडानी के हाथों उन्होंने सौंपने का काम किया। तो जब जनता के पैसे से बने हुए एयरपोर्ट को आप अडानी को दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, उस ऑलरेडी जिसका उद्घाटन हो चुका है, तो मोदी जी के वादों पे विश्वास कैसे करेगी जनता, खासतौर से आजमगढ़ की या पूर्वांचल की जनता। क्योंकि उन्होंने जब 2014 में, आपको याद होगा, जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें तो माँ गंगा ने बुलाया, और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि काशी को क्योटो बना देंगे। तो काशी अगर क्योटो बन गया हो तो आप लोग भी ज़रा देख के आइए, बताइए। और माँ गंगा सफाई अभियान पे माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की पीठ ने कई बार तल्ख टिप्पणी की कि गंगा सफाई अभियान एक तरह से आँखों में धूल झोंकने जैसा है, और इसमें सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और माँ गंगा का जो सफाई का जो लेवल है, जैसा 2014 के पहले था, जो कि उसमें अशुद्धियाँ थीं, आज भी वही हैं। लगभग 60% बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का उसमें विलय हो रहा है, नालों का पानी जा रहा है।
तो इस तरह से जब माननीय मोदी जी अपनी लोकसभा में किए हुए वादे नहीं पूरा किए, देश की जनता से किए हुए वादे नहीं पूरा किए, तो आजमगढ़ की जनता से किए हुए वादे किस तरह से वो निभाएंगे, ये तो आजमगढ़ की जनता भी जानती है। और जब देश की जनता ने देख ही लिया उनको, तो ये सारी चीज़ें जो लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने किया, ये जनता के गले नहीं उतर रहा। दूसरी बात, उनके जो सांसद महोदय दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, ये पूरे लगभग 1.5 साल हो गए और इन्होंने एक काम ऐसा किया हो जो कि उन्होंने शिलान्यास किया हो और उसको कंप्लीट करके दिखाने का काम किया हो। हम तो ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गए माननीय मोदी जी को और 7 साल हो गए माननीय योगी जी को, और आजमगढ़ में अगर विकास की कोई एक ईंट रखे हों और उसको कंप्लीट करके आजमगढ़ के लोगों को अगर समर्पित किए हों तो बताएं। एक अदद विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया था और अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो आप 10 साल और 7 साल में क्या दिए आजमगढ़ को या पूर्वांचल को, आप उसका हिसाब बताइए। हम लोगों ने समाज तो आजमगढ़ की विकास के एक एक ईंट पर समाजवादी सरकार का नाम लिखा हुआ है और इसको निकलना उसका कुछ हो नहीं पाया। बड़ी गोरखपुर वाराणसी लाइन वो कह रहे थे पटरी बिछ रही है, लेकिन कल कुछ हुआ ही नहीं इसके बाद। ऐसे ही हो रहा है, पूरे देश में ऐसे ही हो रहा है, सब हवा हवाई बात है। और अगर वही तो मैंने कहा ना, कुछ काम अगर किए हो तो उसको ज़मीन पे करके दिखाएं और उस काम से जनता का सरोकार कैसे जुड़ा हुआ है, जनता को कैसे लाभ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर वो बताएं तो बेहतर है। आजमगढ़ के सांसद ने 10 साल में हमारी सरकार ने, केंद्र की मोदी और योगी सरकार ने मिलकर इसकी पहचान बदली है। 1.5 साल में हमने जो काम कराया आजमगढ़ में उतना काम 70 सालों में नहीं हुआ। मैं वही पूछ रहा हूँ, 1.5 साल में कोई एक काम वो बता दें सांसद जी यहाँ के, एक काम। अब वो तो बहुत सारे काम गिना रहे हैं, मैं सिर्फ एक काम पूछ रहा हूँ जो ज़मीन पे उतरा हो, एक काम बता दें। और आतंकगढ़ की बात कर रहे हैं आप, आजमगढ़ को कलंकित करने का काम आप लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आजमगढ़ जैसी धरती जो कि अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, राहुल संकीर्तन की धरती है, इस धरती को कौन कलंकित करने का काम पूरे विश्व पटल में करने का काम करता था। अगर 2-4 लड़के या 2-4 व्यक्ति कहीं अगर कोई गलत काम कर देता है तो इट डजंट मीन कि पूरा जिला गंदा हो गया या पूरा जिला खराब हो गया। तो आप जो गलत कर रहा है उसके ऊपर जो कानून संगत कार्रवाई उसको करिए, लेकिन 2-4 लोगों की वजह से पूरे ज़िले को अगर भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने पे उतारू है तो आजमगढ़ के लिए शर्म की बात है। और दिनेश लाल निरहुआ ये समाजवादी पार्टी की अपनी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत बहुत जल्द आप देखेंगे कि सारे जितने भी हमारे वेटिंग हैं यहाँ पे टिकटार्थी, सबका नाम घोषित हो जाएगा। और चूँकि आजमगढ़ या लालगंज जिसकी बात आप कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और इसमें बहुत सोच समझ के हम लोग बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी, बहुत जल्द। क्या लगता है प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र जी, लेकिन अभी वो भी 15 दिन हो गया, अभी तक आजमगढ़ आए नहीं है, तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी या तो ओवर कॉन्फिडेंस में है या तो लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे क्या? नहीं, देखिए, प्रभारी बनाए गए हैं, प्रभारी बनाने का ये मतलब नहीं है कि प्रभारी बनाए गए हैं तो और कोई बात आप लोग अपने दिमाग में रखें। देखिए, चुनाव लड़ना है, किसको लड़ना है हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, किसको कहाँ से लड़ना है हमारी जो शीर्ष नेतृत्व वही डिसाइड करेगा। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि विदिन फ्यू डेज आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी कि कौन आजमगढ़ से आ रहा है, कौन लालगंज से आ रहा है। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी फाल्गुन मास महोत्सव का भव्य आयोजन नगर के चौक स्थित अठवरिया मैदान में किया गया। महोत्सव में सर्वप्रथम स्थानीय कीर्तन मंडली द्वारा बाबा के सुंदर सुंदर भजनों से श्याम भक्तों ने अपनी अपनी हाजिरी बाबा के चरणों में लगाई। बाहर से आए कलाकारों ने अठवरिया मैदान में बाबा का भव्य पंडाल बनाया, जिसमें जयपुर से आए कलाकारों ने बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई। भजन संध्या में आए गायक कलाकारों ने खाटू वाले श्याम का कोई जवाब नहीं जैसे सुंदर भजनों से श्याम बाबा के साथ साथ भक्तों को रिझाने का प्रयास किया। जहां एक और पूरा माहौल फागुनमय हो गया था, पुष्पों की वर्षा भक्तों द्वारा रह रह कर की जा रही थी, तो दूसरी ओर सुगंधित इत्रों से बाबा को नमन करते दिखे। इस अवसर पर मंडल द्वारा भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था।
प्रातः 4 बजे श्याम बाबा की आरती के उपरांत कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के मंत्री परितोष रुंगटा ने बताया कि शीघ्र ही नगर के मारवाड़ी धर्मशाला से निशान यात्रा सुबह 9 बजे निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बिन्नानी गार्डन तक जाएगी। नहीं रह गया इससे नहीं रह गया कि मेरा पालक मेरा प्रेमी कितना परेशान है। इसने जवाब दिया, क्या दिया? सुन रे भगता, अंतर मन में झाके, 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 सब कुछ मिल जासी, मिल जासी, राजी हो जासी बाबा श्याम। अगर आनंद आया तेरे पिचकारी, मन लाई तेरे पिचकारी, मन लाई तेरे पिचकारी, मन लाई तेरे पिचकारी। होली होली खेलोगे नंदलाल संग, मन लाई तेरे पिचकारी, होली खेलोगे नंदलाल संग, मन लाई तेरे पिचकारी, मन बूढ़े बालक नर और नारी, मन में भाव जगा करके, बूढ़े बालक नर और नारी, मन में भाव जगा करके, चलने वालों पर बाबा की, चलने वालों पर बाबा की छाठ छाया है, घाट वाले श्याम ने का भाग जगाया है, सावरा घाट वाले श्याम ने का भाग जगाया है। मारा बाबा श्याम, मिलेगी ऐसी तगड़ी लौनी, मिलेगी ऐसी तगड़ी लौनी, जस तुम्हारी निजरा उतरेगी मारा बाबा श्याम, जस तुम्हारी निजरा उतरेगी मारा बाबा श्याम। अब तो श्याम है हारे के सहारे, आजा तेरा दास बुलाए, आजा ताली बजाकर, हारे के सहारे, आजा तेरा दास बुलाए, आजा हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करों ने पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करों ने पुकार, हारे के सहारे, आजा। वर्तमान सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रति गंभीर है। वह उनका शोषण रोकने के लिए नई व्यवस्था की है। अब यदि किसी कामगार को कार्यदायी संस्था द्वारा कम भुगतान किया जाता है या किसी अन्य प्रकार से शोषण हो रहा है, तो वह विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग उसको हक दिलाएगा। इसी अधिकार के क्रम में सोमवार को जिले में काम कर रहे मध्य प्रदेश के कई कामगारों ने मजदूरी न दिए जाने की श्रम आयुक्त से शिकायत की।
उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत उन्होंने गड्ढों की खुदाई का कार्य किया था, जिसकी मजदूरी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। बकाया मजदूरी को लेकर उन्होंने श्रम आयुक्त से गुहार लगाई। उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच उपरांत मजदूरों की शिकायत के निवारण का आश्वासन दिया। अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि वो लेबर बाहर की है और उनका कहना है कि हमने यहाँ पर जो एक वृक्षारोपण मतलब ये एक पेड़ लगाने का कार्य, गड्ढा खोदने का कार्य किया हुआ है और उसी में हमारी मजदूरी का एक मैटर है, उसको हम दिखवा रहे हैं। उसकी जांच कराएंगे, जांच कराने के पश्चात ही इस संबंध में कोई अग्रिम कार्रवाई संभव हो पाएगी। इसमें सर कितने लोग हैं? और इसमें उनके कथनानुसार 40 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 40 लोग उपस्थित नहीं हैं। यहाँ पर 10-15 लोग हैं उपस्थित हैं। उनके तरह जो मजदूरी न मिलने क्या मजदूरी कम मिलने की शिकायत करी जा रही है। मजदूरी उन्हें दी गई है। मैटर को इसको प्रकरण को दिखवाने के पश्चात इसका कुछ निस्तारण हो जाएगा। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला,
24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।